ये है लफ्जों की दुनिया, जहाँ दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियाँ मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज और हमारी कहानियाँ अच्छी लगें, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। कहानी मजबूरी का चोर। शहर की एक पुरानी बस्ती में तंग गलियों और जर्जर मकानों के बीच रफीक नाम का एक आदमी रहता था। उम्र करीब 40 साल, चेहरे पर गहरी लकीरें जिनमें वक्त की मार साफ झलकती थी। रफीक कोई पेशेवर चोर नहीं था, नहीं उसे चोरी में कोई मजा आता था। बाका बल्कि सच कहें तो चोरी उसके खून में कभी नहीं थी। लेकिन जब इंसान इंसान की झोली में सिर्फ भूख हो और आंखों के सामने मासूम बच्चों के आंसू, तो मजबूरी इंसान से वो सब करवा देती है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। रफीक का बचपन भी गरीबी में बीता था। पिता मजदूर थे, माँ दूसरों के घरों में बर्तन मांजती थी। पढ़ाई का तो सवाल ही नहीं। छोटी उम्र से ही उसने काम किया, कभी ईंट उठाई, कभी रिक्शा चलाया, कभी दुकानों में सामान ढोया। लेकिन वक्त की मार ऐसी पड़ी कि कोई काम टिक न पाया। रफीक की शादी जैनब से हुई थी और खुदा ने उसे 3 बच्चे दिए थे। सबसे बड़ी बेटी आयशा, जो 10 साल की थी, बीच वाला बेटा सलीम 7 साल का, और सबसे छोटा बच्चा 2 साल का मासूम, जो अब तक बस दूध और रोटी से पलता था। गरीबी का आलम यह था कि घर में कई कई दिन चूल्हा नहीं जलता। बच्चों की आंखें माँ से पूछती, अम्मी आज खाने में क्या बनेगा? और जैनब का जवाब होता, बस सब्र करो, अल्लाह रहम करेगा। लेकिन अल्लाह की रहमत के इंतजार में बच्चों का पेट नहीं भरता। पहली चोरी, एक रात जब बच्चे भूख से तड़प रहे थे और सबसे छोटा बच्चा लगातार रोए जा रहा था, रफीक के दिल में जैसे आग सी लगी। उसने चुपचाप बाहर कदम रखा। सामने ही मोहल्ले में एक किराने की दुकान थी जिसके शटर आधे खुले रहते। रफीक ने कांपते हाथों से अंदर हाथ डाला और बस 2 रोटियां और थोड़ा सा दूध का पाउच उठा लाया। घर आकर जब उसने जैनब को वो सामान दिया तो उसकी आंखें नम हो गई। ये कहाँ से लाए? उसने डरते हुए पूछा। रफीक ने नजरें झुका ली। बस समझ लो कि अल्लाह ने भेजा है। बच्चों ने पहली बार 3 दिन बाद भरपेट खाया। रफीक की आंखों से आंसू बह निकले। उस रात उसने खुद से कहा, मैं गुनाह कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरे गुनाह से मेरे बच्चों की जान बचती है तो मैं ये गुनाह हर दिन करूँगा। आदत बनती मजबूरी। धीरे धीरे ये चोरी उसकी मजबूरी बन गई। कभी किसी फल वाले से 2 सेब उठा लाता, कभी किसी बेकरी से ब्रेड। वो हमेशा इतना ही लेता जिससे बच्चों का पेट भर जाए। उसने कभी सोना चांदी या पैसा नहीं चुराया। रफीक की सोच साफ थी, मैं भूखा रह लूंगा, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। मोहल्ले के लोग जब उसे देखते कि वो कभी कभी बच्चों के हाथ में मिठाई लाता है, तो सब सोचते कि शायद कहीं मजदूरी मिल गई है। किसी को सच्चाई का अंदाजा नहीं था। पकड़े जाने का डर। एक दिन जब वो एक छोटे गोदाम से आटा चुराने की कोशिश कर रहा था, तभी चौकीदार ने उसे देख लिया। रफीक ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर फिसल गया और वो गिर पड़ा। चौकीदार ने पकड़ लिया और मारने लगा। हरामजादे, भूख लगी थी तो काम करता, चोरी क्यों करता है? रफीक ने हाथ जोड़कर कहा, भाई मैं पेशेवर चोर नहीं हूँ, मेरे बच्चे भूखे हैं। 2 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया, बस थोड़ा आटा चाहिए था। चौकीदार के हाथ रुक गए। उसने उसकी आंखों में देखा, वहां झूठ नहीं था, सिर्फ मजबूरी थी। उसने रफीक को उठाया और कहा, जा, इस बार छोड़ता हूँ, लेकिन फिर कभी मत आना। रफीक ने आटा उठाया और भागते हुए घर पहुंचा। समाज का ताना कुछ ही समय बाद उसकी चोरी की बातें मोहल्ले में फैल गई। लोग अब उसे घूरने लगे। देखो देखो, यही है वो चोर। बच्चे भी स्कूल में उसका मजाक उड़ाने लगे।
आयशा एक दिन रोते हुए घर आई। अब्बू, सब मुझे छोड़ की बेटी कहते हैं, मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। उस दिन रफ़ी का दिल टूट गया। उसने ठान लिया कि अब चाहे कुछ भी हो, वो चोरी छोड़ देगा। नया रास्ता उसने काम की तलाश शुरू की। दिन रात दर दर भटका, लेकिन हर जगह से यही जवाब मिला, काम तो बहुत हैं, लेकिन तू चोर है, तुझ पर कौन भरोसा करेगा। रफीक ने हार नहीं मानी। आखिरकार एक नेक दिल दुकानदार ने उसे गार्ड का काम दे दिया। देख भाई, मैं तुझ पर भरोसा करता हूँ, लेकिन अगर तूने गलती की तो पुलिस को सौंप दूंगा। रफीक ने हाथ जोड़कर कहा, मैं अपनी जान से भी ज्यादा इस काम की इज्जत करूंगा। इज्जत की कमाई धीरे धीरे उसकी जिंदगी पटरी पर आने लगी। अब घर में रोज चूल्हा जलने लगा। बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लौट आई। मोहल्ले के लोग जो कभी उसे ताने देते थे, अब कहते, रफीक मेहनती आदमी है, मजबूरी ने उसे चोर बना दिया था, लेकिन दिल से वो कभी चोर नहीं था। छाप कहानी का अंत रफीक अक्सर अपने बच्चों को समझाता, बेटा, याद रखना, भूख से लड़ना आसान है, लेकिन इज्जत खोना बहुत मुश्किल है। मजबूरी इंसान से गलत काम करवाती है, लेकिन सही रास्ते पर लौट आना ही असली जीत है। उसकी बेटी आयशा ने पढ़ाई जारी रखी और एक दिन टीचर बनी। सलीम ने पढ़ लिखकर इंजीनियर बनने का सपना देखा, और सबसे छोटा बच्चा भी बड़ा होकर अब्बू जैसा ईमानदार इंसान बना। सबकी यह कहानी हमें यही सिखाती है कि गरीबी और मजबूरी इंसान से गलतियां करवा सकती हैं, लेकिन इंसानियत और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। ये है लफ्जों की दुनिया, जहां दिल को छू लेने वाली बातें और कहानियां मिलती हैं। अगर आपको हमारी आवाज और हमारी कहानियां अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।